गांव में दानवीर नाम का आदमी रहता था। नाम तो उसका दानवीर था, लेकिन स्वभाव से पूरा कंजूस था। किसी को एक भी पैसा दान में वह नहीं देता था। उसका मानना था कि दुनिया तो इतनी बड़ी है, मेरे थोड़े से दान करने से थोड़ी ना इस दुनिया का भला हो जाएगा। उसकी पत्नी दानवीर से एक दिन कहती है, अगर दान नहीं करना है तो कम से कम गंगा में डुबकी लगाकर कुछ पुण्य कमा लो। दानवीर अपनी पत्नी की बात से सोचने लगता है कि अगर वह गंगा नहाने जाएगा तो पंडितों को दान देना पड़ेगा और बिना दान के वो आने नहीं देंगे। इसलिए उसने ना तो पूरी जिंदगी में कभी दान दिया, ना ही कभी गंगा नहाने गया। समय बीतने के साथ वो और भी कंजूस होने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, घर का राशन खत्म हो गया है, चलो घर से बाहर निकले। दानवीर और उसकी पत्नी जब घर के बाहर निकले तो काफी तेज धूप थी, काफी गर्म था। दानवीर की पत्नी दानवीर से कहती है, क्यों ना रिक्शा कर लिया जाए, गर्मी भी बहुत है और हम जल्दी ही घर वापस भी हो लेंगे बाजार से। दानवीर कहता है, चलो पैदल चलते हैं, और दोनों पैदल चल दिए। रास्ते भर उसकी पत्नी उसे कोसती रही कि किस आदमी से पाला पड़ा है, थोड़े से पैसों के लिए ये खुद भी परेशान हो रहे हैं और मुझे भी परेशान कर रहे हैं। ये सब दूर बैठे एक पंडित देख रहा था। गर्मी के कारण दानवीर को चक्कर आने लगते हैं, वो गिरने ही वाला था। वैसे ही दूर बैठे पंडित आए और दानवीर को उन्होंने संभाल लिया। दानवीर ने उन्हें शुक्रिया कहा और आगे जाने लगा। तभी पंडित ने आवाज लगाई और कहा, सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। दानवीर सोचने लगा, कहाँ फंस गया। उसने कहा, पंडित जी, अभी तो सामान में पैसे खर्च हो गए, आप एक काम करिए, घर आइए और ले जाइए अपनी दक्षिणा। वो पंडित दानवीर को अच्छे से जानता था। सोचा, आज तो इस दानवीर से दान लेकर ही रहूंगा और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर कंजूसी करना भूल जाएगा। अगला दिन आता है। पंडित जी दानवीर के घर पहुंचते हैं। दानवीर की पत्नी अंदर गई और बोली, पंडित जी आए हैं, खाली हाथ तो नहीं बेच सकते। दानवीर ने कहा, उन्हें कहो यजमान बीमार हैं, वो कल आ जाएं। पत्नी ने वैसा ही कहा जैसा दानवीर ने उसे करने को बोला था। पंडित बोला, कोई बात नहीं, आप मेरा यही इंतजाम कर दो। पंडित की बात सुनकर दानवीर को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, कह दो जाके उनसे कि मैं मर गया। पत्नी ने वैसा ही किया। पंडित ने सोचा, कैसा आदमी है, इतना कंजूस, दान ना देना पड़े इसलिए खुद को ही मार दिया, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। पंडित ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि दानवीर मर चुका है, घर पर रखना ठीक नहीं होगा। उधर पत्नी रोने लगी, कैसा मूर्ख पति मिला है, जीते जी मुझे विधवा बना रहा है। ये आदमी थोड़ी सी दक्षिणा बचाने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। पंडित ने कहा, इसकी चिता सजानी होगी। पत्नी बोली, नहीं नहीं, ये जिंदा है। पंडित बोले, बहन, ये सब मोह माया है, तुम होश में नहीं हो, तुम्हारा पति तो अब जा चुका है। इधर दानवीर की पत्नी रो रही थी, उधर दानवीर गांव के लोगों की बात सुनकर परेशान कि आज तो बुरा फंसा हूँ, ये तो आज मुझे भगवान के पास भेज के ही मानेगा। वो बीच बीच में अपनी आंखें खोल अपने आसपास के लोगों को देख रहा था।
पंडित की नजर उस पर पड़ गई। वो दानवीर के पास गए और कहा, चिंता मत करो दानवीर, को कुछ दान नहीं देना होगा। तुम्हें इस दान दक्षिणा की समस्या से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। इतना सुनने के बाद दानवीर उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे बस करो, जिंदा हूं मैं, दक्षिणा ना देना पड़े इसलिए नाटक किया था मैंने, लेकिन अब कान पकड़ता हूँ, अब कभी कंजूसी नहीं करूँगा, जितना हो सकेगा उतना दान करूँगा। जान से हाथ धोने से तो अच्छा है थोड़ी दान दक्षिणा ही करूँ। ये सुनकर सभी गांव वाले और पंडित हंसने लगे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।